मैं एक विधवा थी। मेरे पति की मौत 15 साल पहले ही हो गई थी। मेरा एक बेटा है, उसका नाम निर्मल है। 1 साल पहले उसकी शादी रीता नाम की लड़की से हुई थी। रात भर निर्मल के साथ कमरे में रहकर मेरी बहू रीता जब बाहर निकलती तब वह मुझको ऐसी निगाह से देखती थी जैसे मैं एक तरसती हुई औरत हूँ। मेरी उम्र 37 साल की थी। मेरा बदन सुडौल था। कभी कभी मेरे दिल में भी एक कसक सी उठती थी कि किसी मर्द की मजबूत बाहें मुझे जकड़ ले, जिससे मेरे बदन का अंग अंग चटक जाए। इसी वजह से मैं अपनी बहू रीता से जलती भी थी। पिछले कुछ दिनों से गांव के जमींदार का बिगड़ेल बेटा लोकेश मेरे पीछे पड़ा हुआ था। जब मैं खेत पर जाती तब मुंडेर पर बैठकर वह मुझे देखता रहता था। मुझको यह अच्छा लगता था और मैं जानबूझकर अपने कपड़े इस तरह ढीले छोड़ देती थी जिससे मेरे उभार दिखने लगते थे। लेकिन गांव और समाज की लाज के चलते मैं उसे अनदेखा करती थी। लोकेश को दीवाना करने के लिए इतना ही काफी था। मैं जानती थी लोकेश मेरे साथ क्रिकेट खेलना चाहता है। मन मेरा भी होता था, लेकिन समाज के डर से मैं अपनी इच्छा दबाकर रख देती। एक दिन शाम का समय था। हल्की बारिश शुरू हो गई थी। मैं सोच रही थी कि जमींदार के खेत की बुआई पूरी करके ही मैं घर जाऊं। मुझे लोकेश का इंतजार तो था ही। लोकेश भी ऐसे ही मौके के इंतजार में था। उसने पीछे से आकर मुझको जकड़ लिया। मैं कसमसाई और थोड़ा चिल्लाने की भी कोशिश की, लेकिन फिर मेरा बदन जो लंबे समय से इस जकड़न का इंतजार कर रहा था वो निढाल हो गया। लोकेश के छुअन से मैं मदहोश होने लगी। वह मुझको अपनी बाहों में भरकर मेरे साथ क्रिकेट खेलने लगा और खूब चौके छक्के लगाए। थकने के बाद फिर जब वह शांत होकर मुझसे अलग हुआ तब मुझको लोक लाज की चिंता हुई। मैंने जैसे तैसे अपने को समेटा और जोर जोर से रोते हुए सरपंच के घर पहुंच गई और आप बीती सुनाने लगी। लेकिन लोकेश की दबंगाई के आगे कोई मुंह नहीं खोल रहा था। इधर जब मेरे घर तक पहुंची बात तो मेरा बेटा निर्मल और बहू रीता भी सरपंच के यहाँ पहुंच गए। मैं रो रही थी, लेकिन रीता से आंखें मिलाते ही एक कुटिल मुस्कान मेरे चेहरे पर फैल गई। गांव में चौपाल बैठ गई थी। सरपंच और 3 पंच इकट्ठा हो गए थे। एक तरफ मैं खड़ी थी तो दूसरी तरफ लोकेश था। गांव के और भी लोग वहां मौजूद थे। गांव के एक बुजुर्ग ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जो हुआ सो हुआ, अब ममता जो बोलेगी वही सबको मंजूर होगा। तभी लोकेश के भाई श्रवण ने कहा, हाँ ममता बोल, कितना पैसा लेगी, बात को यही खत्म कर देते हैं। पैसे की बात सुनते ही बहू रीता खुश हो गई कि सास 1-2 लाख रुपए मांग ले तो घर की गरीबी दूर हो जाए। लेकिन मैं बिना कुछ बोले रोती ही जा रही थी। जब सबने जोर दिया तब मैंने कहा, मेरी समझ में सरपंच जी लोकेश का जल्दी से ब्याह रचा दे, जिससे यह इधर उधर मुंह मारना बंद कर दे। मेरी बात पर सहमत तो सभी थे, पर लोकेश की हरकतों और बदनामी को देखते हुए भला कौन इसे अपनी बेटी देगा। इस बात पर सरपंच भी चुप हो गए। लोकेश अब 40 साल के आसपास हो चला था, इसलिए चाहता था कि घरवाली मिल जाए तो जिंदगी सुकून से कट जाए। महेश ने कहा, ममता तुम्हारी बात सही है, लेकिन इसे कौन देगा अपनी बेटी। कांटा फंसता जा रहा था और चौपाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही थी। इसका सीधा मतलब होता कि लोकेश को या तो गांव से निकाले जाने की सजा होती या उसके खिलाफ
पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होती। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब लोकेश ने ही कहा, मैं यह मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है और मैं शर्मिंदा भी हूँ। अगर ममता चाहे तो मैं उससे ब्याह रचाने को तैयार हूँ। मुझको तो मन मांगे मुराद मिल गई थी। लेकिन तभी बहू रीता ने कहा, सरपंच जी, यह कैसे हो सकता है? आपके बेटे की सजा मेरी सासू मां क्यों भोगते? आप तो बस पैसा ले देकर मामले को सुलझाएं। तब श्रवण ने कहा, हम ममता की बात सुनकर ही अपनी बात कहेंगे। मैंने कहा, गांव की बात गांव में ही रहे, इसलिए मैं दिल से तो नहीं, लेकिन गांव की खातिर लोकेश का हाथ थामने को तैयार हूँ। सरपंच और चौपाल ने चैन की सांस ली। मेरी बहू रीता अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। वही बेटा निर्मल खुश था, क्योंकि उसकी माँ को सहारा मिल गया था। अब माँ का अकेलापन दूर हो जाएगा। थोड़े दिनों के बाद ही हम दोनों की चुपचाप शादी करा दी गई। पहली रात में लोकेश के सीने से लगते हुए कह रही थी, विधवा होते ही औरत को अधूरी बना दिया जाता है। वह घुट घुट कर जीने को मजबूर होती है। अरे, अरमान तो उसके भी होते हैं। और फिर मेरी बहू रीता, उसकी निगाहों ने हमेशा मेरी बेइज्जती की है। उसके लिए मेरी जलन ने ही हम दोनों को एक करने का काम किया है। खुशी में सराबोर लोकेश की मजबूत होती पकड़ मुझको जीने का संबल दे रही थी और हम दोनों एक दूसरे से लिपट गए। जो मस्त वाला क्रिकेट हमने खेत में खेला था, वही हम अब खेलने लगे। पर अब हम दोनों को चिंता नहीं थी, क्योंकि मैं लोकेश की पत्नी जो थी। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमें सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।